होने लगी है खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं संतुलन के साथ। खबरों के सफर में नई शुरुआत। एबीपी भारत न्यूज, सच का भरोसा। कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका एबीपी भारत न्यूज में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। विधायक गंधवानी और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के विरुद्ध धारा 306 का प्रकरण दर्ज होने के विरोध में कांग्रेस जनों ने राज्यपाल के नाम दिया तहसीलदार मनावर को ज्ञापन। कुछ दिनों पूर्व सोनिया भारद्वाज नाम की महिला के द्वारा पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के बंगले, जो कि भोपाल के शाहपुरा में स्थित है, पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत तेज हो गई और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उमंग सिंघार पर महिला प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। बताते चले, किंतु कांग्रेस ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र मानकर अपने विधायक उमंग सिंघार से स्पष्टीकरण दिलवाया, जिसमें विधायक उमंग सिंघार के द्वारा कहा गया कि अगर इस प्रकार के प्रकरण में सियासत हो रही है तो सियासत का जवाब सियासत लड़ाई से ही दिया जाएगा। सारे प्रकरण को झूठा करार देते हुए कांग्रेस जनों ने अपने विधायक उमंग सिंघार का बचाव किया और उस स्टेटमेंट का हवाला दिया जिसमें सोनिया भारद्वाज के बेटे आर्यन के द्वारा कहा गया कि मेरी मां सोनिया को किसी प्रकार से उमंग सिंघार जी के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाता था, और तो और हम इस रिश्ते से खुश थे, और साथ ही कुछ दिनों बाद उमंग सिंघार और मेरी मां सोनिया भारद्वाज शादी करने वाले थे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठा प्रकरण शाहपुरा थाने में धारा 306 में दर्ज करवाया गया है। यह कहना है कांग्रेस जनों का। साथ ही साथ इस विषय को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राधेश्याम और ओम सोलंकी के नेतृत्व में मनावर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज राज्यपाल के नाम तहसीलदार मनावर चंद्र सिंह धारवे को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि इस धारा 306 के झूठे प्रकरण को निरस्त किया जाकर उमंग सिंघार को क्लीन चिट दी जाए। इस अवसर पर किसान कांग्रेस के नेता राजेश पवार, हरीश खंडेलवाल, आशीष, मुकेश श्रीधर, पाटीदार, कलीम खान, योगेश जख्मी, संग्राम चिकली, सैयद रिजवान अली, अशफाक बबलू आदि नेता उपस्थित थे, जो ज्ञापन में सम्मिलित हुए। ये हाल ही में एक हमारे माननीय मंत्री उमंग सिंघार जी के भोपाल स्थित बंगले में सोनिया भारद्वाज नाम की महिला ने सुसाइड कर लिया था। उस संबंध में आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया है। सोनिया भारद्वाज जी ने एक सुसाइड नोट दिया, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी उमंग सिंघार जी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उन्होंने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने उस पत्र में आई लव यू लिखा। साथ ही उनका जो पुत्र है, वयस्क है, 18 साल का है, आर्यन नाम है उनका, उन्होंने एडिशनल एसपी और मध्य प्रदेश के मीडिया और सीएम साहब को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया कि हम किसी भी तरह से उमंग सिंघार के ऊपर कोई संदेह हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी मां मतलब जो मृतका सोनिया भारद्वाज है, उनके बीच में बहुत जल्दी शादी होने वाली थी और बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान उमंग सिंघार जी, इसलिए मेरी तरफ से कोई भी संदेह या कोई ब्लेम या कोई शक हम उनके ऊपर नहीं करना चाहते हैं। मृता की माता जो बुजुर्ग है वो भी अंबाला से आई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बहुत जल्दी उमंग सिंघार जी और सोनिया जो है शादी करने वाले थे लॉकडाउन के बाद में, इसलिए उनके ऊपर कोई भी शक करना अनुचित है। साथ ही उमंग सिंघार जी, जब सोनिया भारद्वाज जी ने आत्महत्या की, उस समय उमंग सिंघार जी अपने गृह क्षेत्र गंधवानी में थे और कोविड के मरीजों के लिए सहायता कर रहे थे। इस कंडीशन में उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी या उनके ऊपर केस लगाना अनुचित है। आज मध्य प्रदेश शासन के दबाव में आके मध्य प्रदेश की पुलिस ने उमंग सिंघार जी के ऊपर आईपीसी की धारा 106 के तहत प्रकरण दर्ज कराने के पीछे 306 के पीछे प्रकरण दर्ज कराने का तात्पर्य स्पष्ट दिख रहा है कि कम आयु में उमंग सिंघार जी 40 साल की आयु में मध्य प्रदेश के साथ साथ ही हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने लगे। ये पहले आदिवासी नेतृत्व है उमंग सिंघार, जो आदिवासियों के लिए लड़ते हैं, और आज बड़ी बात है कि वो राष्ट्रीय सचिव हैं, मध्य प्रदेश में वन मंत्री रहे हैं, और उनकी काबिलियत को देखते हुए कहीं न कहीं आदिवासियों को डाउन करने के लिए शिवराज सरकार ने ये झूठा प्रकरण उनके ऊपर दर्ज कराया है। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए एबीपी भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।